हेलो चिल्ड्रन, बेटा मैं आज आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कराने आया हूँ। और मेरे टॉपिक एक्चुअल लास्ट क्लास में मैंने सेल के बारे में जिक्र किया था और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे बेटा। जो उन्हें रिवाइज करेगा उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। अब मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आपका मैग्नेट लूँगा, ठीक है। इससे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। हम किसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं? नंबर 1 तो करेंगे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज। और दूसरा क्या होगा बेटा? मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको किरचॉफ्स लॉ के बताऊंगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ है ना, किरचॉफ्स लॉ को देखेंगे, जिसे बोलते हैं बेसिकली केवीएल नाम से भी बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी बोलते हैं। तो मैं इसके बहुत अच्छे तरीके बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। सुनिए, मैंने इसे अब मैं इसको तो रब कर देता हूँ। आपको पता चल गया कि हम किस तरह के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो मैंने इनको रब कर दिया। चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। मैंने आपको डस्टर दिखा दिया, ये मेरा डस्टर है, ये मेरे पेन्स हैं, बहुत सारे पेन्स हैं मेरे पास, मैं दिखा चुका हूँ आपको ठीक है। तो बेटा आज मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत कई तरीके से सोच रखा है, लेकिन मैं व्हीटस्टोन का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। इससे इजी तरीका हो भी नहीं सकता, ठीक है। देखें आप, मान लिया मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखते रहेंगे आप लोग। ये देखिए, 1 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस, ठीक है। मैंने मान लिया मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास R है, ये मेरे पास S है। हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा, आपको पता ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज V, तो ये 0, मैं बता चुका हूँ मेरी लास्ट क्लासेस में। आपको पता है कि ये V और ये 0 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके वोल्टेज तो V हो गए, इसके वोल्टेज 0 हो गया। अच्छा, याद है जब व्हीटस्टोन में बैलेंस कंडीशन होती है तो यहाँ पर करंट कितना हो जाता है? 0। I क्या हो जाता है? 0, यानी करंट जाता ही नहीं है। अब मैंने माना कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज ड्रॉप किए, और यहाँ पर मैंने मान लिया ड्रॉप होने के बाद वोल्टेज इसका X रहेगा। क्या रहेगा? X। सोचो जरा, अगर इसमें करंट नहीं चल रहा है, अगर इसमें करंट नहीं चल रहा है, इसका कारण क्या है बेटा? पता है, इसमें करंट तभी नहीं चलेगा जब यहाँ ये X हो और ये मैंने मान लिया Y है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। तो X और Y बराबर हो जाए, यानी कि X और Y बराबर हो जाए, तो मैंने मान लिया कि X की वैल्यू X के बराबर ही है, ठीक है। X और Y बराबर है, तो मैंने Y को भी X मान लिया, यानी कि इसको X ही मान लेता हूँ बेटा मैं, X। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि करंट तभी नहीं चला क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज सेम हो गया। ये सबको पता है, करंट चलता ही नहीं है। अगर सेम पोटेंशियल होगा, 2 टर्मिनल के बीच में करंट नहीं चलेगा। अच्छा, सोचिए जरा, ये भी X, ये 0, ये X 0। अब मैंने क्या किया, मान लिया इसमें मेरा करंट I बन गया। कितना करंट गया मेरा? मैंने मान लिया I1 करंट गया। इसमें मैंने मान लिया I2 करंट गया, I2 करंट गया। सोचो जरा, जब यहाँ करंट नहीं जाएगा तो ये वाला करंट ऐसे आ जाएगा I1, और ये वाला करंट ऐसे आ जाएगा I2। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, इसको देखते जाना। 2 मेथड से दिखाऊंगा करके सॉल्व। एक तो बुक में आप लोग याद करते हैं, एक और तरीका देखो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ तो अलग है। अब बेटा सोचो जरा, सोचने की बात यह है कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स हो गया, तो V माइनस एक्स की वैल्यू I1 इंटू P हो जाएगी, I1 इंटू P हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला बेटा V माइनस एक्स की वैल्यू I1 इंटू P हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और इसी V माइनस एक्स की वैल्यू, ये भी तो V माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू हो सकती है I2 इंटू R। V माइनस एक्स की वैल्यू या तो ये लिख दूं या ये लिख दूं, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। फिर देखना X माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा I1 इंटू Q के होगा, और इन दोनों में भी X और 0 की बात करें बेटा, तो I2 इंटू S के बराबर होगा।
ठीक है। मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो I1 ने I1 को मार दिया, I2 ने I2 को मार दिया। इससे तो ये चला पता P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या तुम्हारे समझ में आ रही है बच्चों? आप इसको बहुत आराम से कॉपी करेंगे। मैं अब इसके बारे में कुछ और नई चीज बताता हूँ, सुने आप जरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में बीट मतलब होता है गेहूं, ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर, तो गेहूं और पत्थर मिला के बना है ये कोई, है ना। तो सुने आप जरा, तो बेसिकली P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आ गया। इसका मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर करंट तभी फ्लो नहीं होगा जब इन दोनों के वोल्टेज बराबर हो जाए। एक चीज अभी इसके न्यूमेरिकल करने। दूसरी चीज देखिए, बहुत बढ़िया बात है, सोचो जरा, अगर मान लो P की जगह मैं लिख दूं 20, ठीक है, और Q की जगह लिख दूं 40, और R की जगह लिख दूं 10, और इसकी जगह लिख दूं मैं 20, ठीक है बेटा। अब देखना क्या इसमें x और x के बीच में इस वाली R में करंट चलेगा? तो हम बोलेंगे सर P अपॉन Q करके देखते हैं। P अपॉन Q कितना है? P कितना है? 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू R अपॉन S 10 अपॉन 20। ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2। बोलो सर करंट नहीं चलेगा। तो सोच लो जरा, P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर बराबर आ जाए तो इस वाली R में कभी करंट चलता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं इसके बात करता हूँ कुछ और टॉपिक के बारे में। मैंने ये सब कर दिया बेटा, अब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए बस आप। अब हमने थोड़ा किरचॉफ लॉ के बारे में भी चर्चा कर ली, क्योंकि हम सीधे फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत शॉर्ट में बताया, इससे शॉर्ट होता भी नहीं है, ठीक है। अब मैं किरचॉफ लॉ को बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ। सुने, हमें पहले ने ये बताया था कि करंट यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, और यहाँ से आया I3, ठीक है। तो हम बोलते थे I1 प्लस का I2 प्लस का I3 इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ करंट जो होता था वो 0 होता था। पहला लॉ ये तो था, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन ऑलवेज 0। इसे बोलते थे लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता था, ठीक है। दूसरा लॉ देखो, दूसरे में बोलते थे बेटा हम जब बैटरी लेते थे, सुनते रहना बात को, बिल्कुल नई चीज है, आपने जो पढ़ा उससे अलग पढ़ा रहा हूं, देखते जाएं आप लोग, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी और ले ली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लिया, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये E1 बैटरी है, ये E2 बैटरी है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में एक वोल्टेज लगा दूं V, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, मैंने V मान लिया। अब सुनते रहो ध्यान से बेटा, इसमें ये बोला गया, इस लॉ में बोला गया कि भैया समेशन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। सेकंड लॉ यही कहता है। समेशन क्या कहता था? उसने बोला पूरे सर्किट में जो चेंज होगा वोल्टेज का वो हमेशा 0 होगा। नेट चेंज, द टोटल चेंज ऑफ द वोल्टेज या पोटेंशियल इन द क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। इसे बोलते थे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। यह हम बोलते थे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें वोल्टेज कंजर्व रखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है ऐसा पता है? सुनो ध्यान से, मैं इसको सोचता हूं कि भाई क्यों लिखा है इसने ऐसा, तो देखो जरा मेरी बात को गौर से सुनो, सोचो जरा। अगर ये V है तो ये 0 होगा वोल्टेज, यानी कि ये V होगा तो ये 0 होगा। मान लिया यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा वही यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 0 ही तो है। मैंने दोनों को 1 1 मान लिया। यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा लीड पर उतना यहाँ होगा, मैंने 2 2 मान लिया। मैंने 2 वोल्टेज, ध्यान से सुनते रहना, ये वोल्टेज जब जाएंगे तो लीड में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। मैं बता चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, मेरे सारे लेक्चर्स देखिए। उसके बाद मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ और ड्रॉप होगा, यहाँ मैंने मान लिया 3 और यहाँ मैंने मान लिया 4, यानी यहाँ से कुछ ड्रॉप हुआ 4 आया, यहाँ से कुछ ड्रॉप हुआ 4 आया बेटा, यहाँ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ 3 आ गया। अब देखो जरा, मान लिया, मैंने माना बेटा ये करंट जो चल रहा है, करंट वो चल रहा है यहाँ से I1, ऐसे मान लिया मैंने, यहाँ से चला I1 और यहाँ से चला I2,
करंट चले, इधर से नहीं, ऐसे करते हैं, एक इधर चलाते करंट। तो मैंने मान लिया बेटा करंट जो गया वो इस लूप में ऐसे चला, मैंने मान लिया करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली मैंने, करंट ऐसे चल रहा है, ये करंट चल रहा है करंट। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो भाई, समझना पड़ेगा। मैंने एक सर्किट बना दिया, मुझे पता था ये वोल्टेज है तो ये यहाँ पर वोल्टेज बराबर होंगे, यहाँ फिर वोल्टेज बराबर होंगे, यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद मैंने मान लिया 3 और 4 पर वोल्टेज अलग अलग होंगे। समझ, ठीक है। मैंने मान लिया करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। अगर करंट ऐसे चलेगा तो हमेशा पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, और इनका नेट चेंज हमें क्या दिखाना है, 0। तो सुने आप जरा, करंट मान लो ऐसे चला, ये गया करंट, ये ऐसे, तो मैं बोलूंगा V1 का वोल्टेज और V3 में V1 का वोल्टेज V3 से ज्यादा होगा, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V1 माइनस का V3। करंट जहां से चल रहा है उसका वोल्टेज ज्यादा, फिर मैं आगे गया तो यहाँ पर V3 से आगे निकला करंट, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, और करंट ऐसे चलता जा रहा है, तो मैं बोलूंगा प्लस V3 माइनस का V2। फिर मैं ऐसे आया, अगर ऐसे लौट के आया करंट, तो मैंने बोला कि सपोज करो ये वोल्टेज ज्यादा ये वोल्टेज कम, ऐसे आ रहा हूं ना, प्लस V2 माइनस का V4। फिर मैं यहां से आया इधर को करंट को लेकर, तो V4 माइनस का V1, V4 प्लस का V4 माइनस का V1। सुनते रहे ना सब लोग। मैंने क्या करा, इसका वोल्टेज ज्यादा इसका कम मैंने मान लिया क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है, तो मैंने दोनों में निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 माइनस V3 प्लस का V3 माइनस V2 प्लस का V2 माइनस V4 प्लस का V4 माइनस V1। देखा जरा क्या आती है वैल्यू, V1 से V1 उड़ गया, V3 से V3 उड़ गया, V2 से V2 उड़ गया, V4 से V4, अरे ये तो 0 हो गया। और पूरे में करंट चलने के बाद तो टोटल 0 ही होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज हमेशा क्या होता है, 0। हमेशा क्या होता है, 0। यानी मैं कितने भी इसके अंदर पोटेंशियल यूज करूंगा, लेकिन उनका नेट सम जो चेंज आएगा वो 0 होगा, चेंज नहीं होता। ठीक है, कंजर्वेशन है, वोल्टेज कंजर्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स की। मैंने इसे रख कर दिया, ठीक है, देखते जाइए आप लोग। आपको सबको कॉपी करना है, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सी बात करी। मैंने बोला A B R R R R R, ठीक है बेटा। मैंने बोला इसके बीच में नेट वोल्टेज बताओ। सबकी रेजिस्टेंस R R R है। हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। तो सोचो जरा, ये A और B दो टर्मिनल्स हैं। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, देखते जाना आप लोग। ये वाला इधर चला जाएगा, ये R आ जाएगा बीच में, ये आ जाएगा R इधर, एक R इधर आ जाएगा बेटा, एक R इधर आ जाएगा, एक R इधर आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में। और ये मेरा हो जाएगा A और ये मेरा हो जाएगा B। ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है, इसने क्या पूछा, नेट रेजिस्टेंस। सोचो जरा, यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही है भाई, मुझे ये चीज दिखाई पड़ रही है कि यार नेट रेजिस्टेंस में क्या है, इसमें सीरीज पैरेलल तो निकाल नहीं सकता इजीली। जहां पर भी 5 रेजिस्टेंस मिल जाए, ध्यान से सुनना, जहां पर भी 5 रेजिस्टेंस मिल जाए, 5, तो वहां पर चांस बन जाते हैं व्हीटस्टोन के। क्या बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन है या नहीं है। तो सुनो कि यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मान लो यहाँ बैटरी लगा देता ऐसे करके, ऐसे V वोल्ट की, तो क्या होता, ये प्लस ये माइनस। तो बोलता भैया इस वाले में करंट नहीं जाता। क्यों, जितना वोल्टेज ड्रॉप ये करता उतना ये ड्रॉप करता, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता, और इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये निगलेक्ट कर देंगे तो बात बहुत सिंपल सा हो गया। मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना, तो ये R सीरीज में हो गए, तो इसका आंसर आएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 2R और ये 2R। ठीक है, ये आ गया 2R। अब इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा भाई, बहुत सिंपल है, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। R1 R2 याद कर लो,
अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 4R² अपॉन 4R। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया R। कितना आ गया R। तो अब बोलो सर इसका नेट रेजिस्टेंस जो आया R नेट जो आया वो R आ गया। क्या आ गया, R आ गया। R नेट क्या आ गया, इसका R आ गया। तुम्हारी बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने इसे रब कर देता हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपने ये देखा कि 5 रेजिस्टेंसेस थे। अच्छा P अपॉन Q, अब मैंने क्यों लगाया, ये P ये Q ये R ये S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा तो क्या होगा, बिट सुलझ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। मैंने और क्वेश्चन लिखा, मैं नेक्स्ट लिखा बेटा, सुनते रहे आप लोग, नेक्स्ट लिखा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ट्वेल्व 6, ठीक है, 6 3, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं कुछ दो रेजिस्टर लिखने जा रहा हूं। मैं 12 लिख दिया, 6 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 6 और 3, ठीक लिख सकता हूँ बेटा मैं। अच्छा लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसके बीच में भी एक मैंने क्या करा, रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, पसंद आ रही है। अच्छा ये मेरा PQRS है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बैटरी से मैंने मान लिया 6 वोल्ट दे दूं, कितना दे दूं 6 वोल्ट, तो बताना है कितना करंट यहां से चलेगा। अच्छा कितना करंट चलेगा, बात समझ में आ रही है? तो बेटा पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये भी रेजिस्टेंस है, और ये भी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, क्या बीट बन रहा है? तो बच्चे सोचेंगे अरे सर बन तो रहा है, क्यों? देखो P अपॉन Q 12 अपॉन 6, देखो जरा 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू R अपॉन S 6 अपॉन 3। तो बोलो सर बहुत सिंपल है, बीच वाले R को हटा देंगे। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही हो सकती। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, लग रहा है व्हीटस्टोन जैसा लेकिन व्हीटस्टोन नहीं है। सुने, ये सिंपल पैरेलल सर्किट है, सिंपल पैरेलल सर्किट है। देखो जरा व्हीटस्टोन में देखना जरा, जो मेरा डायगोनल में रेजिस्टेंस होता था, जो मेरा बीच में रेजिस्टेंस होता था, उस ही टर्मिनल पर बैटरी नहीं लगाते थे। याद करो, देखो मैंने बताया था आपको, इसमें ऐसा होता था बेटा, ये भी ध्यान देना है। रेजिस्टेंस यहाँ होता था, यहाँ लगाते थे वोल्टेज, है ना, यहाँ लगाते थे ना। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस में आ रहा है, इसी में मैंने बैटरी लगा दी, तो मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। तो इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, कभी कंफ्यूज मत हो जाना 5 रेजिस्टेंस देख के व्हीटस्टोन है। ये व्हीटस्टोन इसलिए नहीं है, अगर ये बैटरी यहाँ लगी होती इन दोनों टर्मिनल पर, इन दोनों पर, तो होता व्हीटस्टोन, लेकिन अभी नहीं है। तो मैं बहुत आसानी से सिंपल कर दूंगा भाई। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 6 और 3 कितने हो गए 9, और ये कितने हो, 12 और 6 कितने हो गए, बोलो 18, कितने हो गए? तो आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल सर्किट था, ये तो हमें तो बेवकूफ बन रहे थे इतनी देर से। ये देखिए आप, है ना, और ये हो गया मेरा 18, ये हो गया मेरा 6, और ये मेरा कितना हो गया 9। तो तुम्हारे समझ में आ रही है बेटा? ये लगी है बैटरी 6 वोल्ट की, कितने की, 6 वोल्ट की। अब तो बहुत आसानी है, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर देंगे तो 1 अपॉन, ठीक है, R टोटल कितना आएगा 1 अपॉन 18 प्लस का 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9, ठीक है। क्या मैं 18 एलसीएम ले लूं तो 1 प्लस 3 प्लस 2 6 अपॉन 18 1/3, तो R नेट जो आया वो आया 3 ओम। कितना आया? अच्छा 3 ओम आया। ओहो हो, अगर ये 3 ओम आ गया, कितना आ गया 3 ओम, तो करंट क्या होता है भाई? करंट तो करंट होता है बेटा, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना 3। अब बहुत सा 2 एम्पियर करंट इसमें चल रहा होगा। तो आपको एक कंफ्यूजन मैंने खत्म करा कि हर एक को ही व्हीटस्टोन मत समझ लेना, ठीक है। हर एक कहते हैं ना, हर एक मतलब बेसिकली जो सोने की तरह चीजें दिखती हैं गोल्ड की तरह, वो गोल्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आपको, बहुत समझना है। मैं बेटा इसको रब करने जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है।
अब और बात करते हैं भाई, एक और देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन। तो आपको ये ट्रिक वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रिक वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। अब मैंने बोला कि मैंने सर्किट बनाया, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, सुनते रहे ना भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भाई। मैंने क्या किया, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये 12 ओम मैंने मान लिया। अच्छा जी, ये 4 ओम मान लिया, ये 3 ओम मान लिया, इसे मैंने 6 ओम मान लिया, इसे मैंने 6 ओम मान लिया। मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैंने बोला कि भैया यहाँ पर मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये मैंने मान लिया 10 वोल्ट की लगा दीजिए। कितने की लगा दी? चलो देखते हैं, 20 वोल्ट की लगा दीजिए, ठीक है। अब उसने पूछा भाई करंट बताओ। क्या बताओ? करंट बताने के लिए पहले यहाँ देखना पड़ेगा। ये 5 रेसिस्टेंस ना तो सीरीज दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही पैरेलल है। ये बड़ी परेशानी की बात है। तो मैं क्या करूं? मैं सोचूंगा अरे 1 2 3 4 5, अरे ये तो 5 रेसिस्टेंस हो रहे हैं। तो ये 5 रेसिस्टेंस जो हो रहे हैं, क्या ये विडस्टोन को शो करते हैं? मैंने बताया कि हमेशा जरूरी नहीं है कि 5 रेसिस्टेंस विडस्टोन बनाए, और हो भी सकता है वो बनाए। तो हम चेक कैसे करें यार? चेक कैसे करें? तो सुने आप, मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ, सुने ध्यान से। आप ये 20 वोल्ट है, अभी इसे भूल जाओ। ये मैंने V मान लिया, इसे 0 मान लिया, ठीक है। हमें जैसे 20 वोल्ट है ना, तो ये V वोल्ट यानी 20 वोल्ट ये होगा, 0 ये होगा। मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये आपको, तो सुनो ध्यान से। यानी कि ये मेरा V होगा, ये मेरा क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो सुनते रहना भाई। चलिए जी बात करते हैं। चलो ये V हो गया, ये V आ गया। क्या आ गया बेटा? ये मेरा क्या आ गया बच्चों? ये मेरा V आ गया। क्या आ गया? V आ गया। और ये मेरा 0 आ गया। अच्छा जी, समझ में आ रही बात? ओके। अब मेरे पास 2 टर्मिनल और हैं जो मैं सोच सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पर ये वाले को मैं कुछ मान लेता हूं। मैंने मान लिया, सपोज करो A है, और मैंने इस वाले को मैंने B मान लिया। सुनते रहना ध्यान से। मैं चेक कर रहा हूं वेदर द गिवन सर्किट इज विडस्टोन और नॉट, ठीक है। मैं इसको सर्किट प्रॉपर बना के दिखाऊंगा अभी आपको। अब देखो जरा क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है चेक करने के लिए कि विडस्टोन है नहीं है। सॉल्व आप खुद कर लोगे। तो सुनो, पहले A और B है ना, पहले A और B बनाओ। सुनते रहना भाई, A और B बना दो। ये A है, ये B है। कितना ओम का है? 4 ओम। बिल्कुल सबसे पहली बात, 4 ओम का है बेटा रेजिस्टेंस। अब सोचो जरा, एक A से V कनेक्ट है। मैंने मान लिया इधर को V है, ये V है, और इधर 0 है। क्या है? ये 0 इधर, V इधर। A से V 6 ओम बना रहा है। देख लो इधर, A से B 6 ओम बना रहा है। बहुत बढ़िया बात। और A से 0 3 ओम बना रहा है। अच्छा भैया जी, 3 ओम बना रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब B देखो जरा, B है। B से A कितने पर है? B से A 4 पर है। और B से V कितना है? B से V है 12 ओम। B से V है 12 ओम। तो हमारे बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद B और 0 देखो जरा, B और 0 के बीच में क्या दिख रहा है आपको? B और 0 दिख रहा है 6 ओम। कितना दिख रहा है? 6 ओम। अरे ये तो भैया विडस्टोन आ गया। सिंपल सी बात। किसी को भी चेक करना हो, मेरे तरीके से चेक करो, गारंटी से पता चल जाएगा कि इट इज विडस्टोन और नॉट। तो बस देखो जरा, ये विडस्टोन हो गया। देखो कैसे हो गया बेटा, कि यहाँ पर वोल्ट बैटरी लगी हुई है, हमारी बैटरी यहाँ लगी हुई है 20 वोल्ट की। अच्छा 20 वोल्ट की लगी है। चलो जी, चलो 10 मार्क, चलो 20 रैम, ठीक है। क्या इसमें अब करंट जाएगा? देखो P/Q 6/3 इज इक्वल टू 12/6। क्या ये बराबर आ रहा है? 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी कि ये विडस्टोन बन गया। इसलिए इसमें करंट नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। अब मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं, मैंने इसको सिंपलीफाई करके राजीव सर कॉन्सेप्ट से ऐसा कर लिया। ये राजीव सर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ, बहुत तरीका बता रहा हूँ, उसे करें आप। तो क्या होगा भाई? बोलो सर 6 और 3 9, तो यानी कि कुछ ऐसे आएगा। ये तो 9 ओम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
18 देख लो 18 कितना हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, ये 18 ओम हो गया और ये 9 ओम हो गया और यहाँ पर मैंने लगा दी बैटरी जो भी है 20 वोल्ट की 20 वोल्ट। अब तो आराम सॉल्व कर पाओगे भाई। क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। कर लो पैरेलल सॉल्व भाई। 1/r टोटल हो जाएगा 1/9 प्लस का, चलो ऐसे कर लो 9 × 18 अपॉन 9 + 18। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 9 × 18 अपॉन ये कितना होगा 27 9 3 जा 6 जा, तो 6 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितना आएगा, करंट आ जाएगा आई होगा V/R, ये जगह 10/3 एम्पियर करंट चलेगा। अरे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप भी करना जानते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू फोकस ओनली टू, ठीक है, मेक इजी सर्किट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सर्किट। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे इजी सर्किट में कंप्लीट करें और सॉल्व करें, मैं वो तरीके बता रहा हूँ बेटा आपको। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ भाई। बहुत बढ़िया बात है, ये भी आपको समझ में आ गया भाई। तो कैसे चेक करते हैं ये पता चल गया आपको। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास फिर 4 रेजिस्टेंस आ गए गलती से, 1 2 3 4। एक रेजिस्टेंस मैंने बीच में दे दिया। मैंने क्या दे दिया बेटा, बीच में दे दिया। मैंने मान लिया ये 2 ओम, ये 2 ओम, कितना, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये गलती से लग गया 1 ओम। ठीक है बेटा, क्या लग गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 2 1, ऐसे कर लो और ये हो जाएगा। बात एक ही है, आराम से कॉपी करें बेटा। अब मैंने बोला भैया इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, नेट रेजिस्टेंस। क्या ये P/Q=R/S है? P/Q=R/S, ये तो है ही नहीं भैया, ये तो है ही नहीं। P/Q=R/S है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ब्रिज। अरे ये क्या आ गया, ये क्या चीज आ गई, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको कई तरीके बता दिए ब्रिज करने के, ठीक है। ये मेरे दिमाग में, आप अगर ये मेथड दिमाग में रखेंगे, मैं नहीं समझता आपसे कोई 12th लेवल इवन कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आराम से होंगे। सुनिए आप, तो अनबैलेंस्ड ब्रिज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों, P/Q 2/2, यह भी 2 होता तो हो जाता, लेकिन अभी मैं ना सीरीज निकाल सकता ना पैरेलल निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सुनते रहे आप लोग। जब मुझे ऐसा परेशानी पड़ जाए तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, घर पे सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करेंगे। सुनिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, मैंने बताया था ये V और ये 0, ये मैं प्रूफ कर चुका अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे होता है, ये V 0 क्यों आता है। ये मेरा V हो गया, ये मेरा 0 हो गया। तुम्हारे बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, पक्की बात। चलिए, अब मैंने बोला सपोज का V 0 है और इसे मैंने A मान लिया, इसे B मान लिया। क्या मान लिया, A और B मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो यार x y मान लो, x और y मैंने मान लिया। मर्यादा x y की ज्यादा होती है, A और B भी मान सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा इस सर्किट को, सुनिए ध्यान से देखिए मेरी बात को, ठीक है। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है ना, और ये भी है। इसमें बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लगाता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ क्या था कि किसी जंक्शन पे सम जो होता है, सारे करंट्स का सम, यहाँ पर I क्या होता था 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होता था बेटा। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होता था। अच्छा, मैं जंक्शन लॉ भी लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा सुनिए, मैं बोलूंगा पहले इस बारे जंक्शन में देखो, ये वाले x माइनस बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R प्लस x माइनस वाई अपॉन R प्लस x माइनस 0 अपॉन R इज इक्वल टू 0। अरे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही क्या? अच्छा, क्या मैं इसे सॉल्व कर लूं? कर लेते हैं सॉल्व। चलो, तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस का भी
प्लस एक्स माइनस का वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है बेटा? नहीं ऐसे सॉल्व कर लो। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू b। पहली क्वेश्चन मेरी आ गई 3x माइनस y इज इक्वल टू b। ठीक है, क्या मैं इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लूं? अब मैं दूसरा लूप बनाने वाला हूं, दूसरा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं? दूसरा। तो दूसरा कैसे बनाएंगे बेटा? सुनिए आप, y को पकड़ लो। चलो शुरू करते हैं। तो y माइनस का b, सॉरी y माइनस का v अपॉन 1, y माइनस v अपॉन 1 प्लस y माइनस x अपॉन 2 प्लस y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो करते हैं। 2y माइनस का 2v प्लस का y माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 0। 3y, ठीक है, 3y माइनस का x, 3y 4y, सॉरी 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 4y हो जाएगा ना बेटा? 4y माइनस x, 4y माइनस का x इज इक्वल टू 2v। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा? मैं इनको दोनों सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आप जरा, मैंने क्या करा, इसको यहां से रख कर दिया, यहां से रख कर दिया बेटा। जब मैंने सॉल्व करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, तो 3y x से अगर मल्टीप्लाई कर दो 4x से, तो कितना आना चाहिए बताइए? b की वैल्यू और a की वैल्यू निकालना है ना, x y की वैल्यू। तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू v था, और 4y यानी कि मेरा माइनस का x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2v था। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3, 12 और 6 ये ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आया मेरा x की वैल्यू, b की जो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 7/11। 7 हो जाएगा नहीं 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7/11 वोल्ट। सिमिलरली x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं निकालता हूं तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? ये कैसे निकालेंगे? यहां डाल देंगे तो यहां आ जाएगा ये वैल्यू डाल दो यहां पर, तो 3 6 6/11 वोल्ट। देख लो आप करके, ये समझे आप? आपको ये वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला कि भैया y की वैल्यू तो आएगी 7/11 वोल्ट, ठीक है, और x की वैल्यू जो आएगी वो 6/11 वोल्ट आएगी। कर लो दोनों को सॉल्व, ये कर दो दिया मैंने सॉल्व। ठीक है, ये मेरी दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, यहां तक आने के बाद मैंने क्या किया? इनको रख कर दिया, ये रख कर दिया मैंने बेटा। अब मेरी बात को गौर से सुनो, ठीक है? सोचे जरा, ये x माइनस 0, x माइनस का 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या था बेटा? ये I1 मैंने मान लिया। अब इसमें करंट मान लेते हैं भाई। मैं इसमें क्या मान लेता हूँ? करंट मान लेता हूँ। मैंने मान लिया ये I1 करंट है और ये I2 है, मैंने मान लिया। तो I1 मान लूं। अरे यार, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू I1 होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, x की वैल्यू यहाँ डाल दो तो जाएगा बेटा 6, यहाँ डाल दूंगा बेटा, तो 6/22, 6/22 वोल्ट इज इक्वल टू I1 आ गया। इस बारे में देखना, y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 मान लो, तो क्या होगा बेटा? y कितना आया था? ये यहाँ डालेंगे वैल्यू, तो जाएगा बेटा 7/22 v इज इक्वल टू I2। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, आ रही है ना? ठीक है, ये मेरा I1 आ गया और मेरा I2 आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखें जरा, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है बेटा? रेसिस्टेंस निकालनी है। रेसिस्टेंस होती क्या है? टोटल वोल्टेज। रेसिस्टेंस निकालना है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। टोटल करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस का I2। V अपॉन I1 कितना है? 6/22 V प्लस I2 कितना है? 7/22 V। V सारे उड़ गए, तो कितना आ जाएगा बताइए? ये मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 22 ऊपर आ जाएगा
और नीचे आ जाएगा 30, ये 22 पर आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेके 22 पर आ जाएगा और आएगा 22/13, 22/13 क्या, ओ मैंने निकाल दिया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो, ठीक है।